श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फागुन मास की कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का व्रत पूजन किया जाता है। यह व्रत महादेव को समर्पित किया जाता है। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि आता है, लेकिन फागुन मास की जो शिवरात्रि होती है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन हम शिव और पार्वती का विवाह का दिन होता है। इसे हम महाशिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। सावन मास का जो शिवरात्रि होता है उसका महत्व होता है, लेकिन जो फागुन मास की शिवरात्रि होती है उसका थोड़ा खास विशेष महत्व होता है। इस शिवरात्रि को शिवालय में हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, आओ हम जानते हैं। इस दिन हमें शंकर भगवान के मंदिर में, उस वाले मंदिर में जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, जहाँ कम से कम लोग की भीड़ हो, क्योंकि उस दिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम अपने पूजन को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ कम भीड़ होना चाहिए रहता है वहीं पे जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब भी हमें पूजा करने तो महादेव के मंदिर में जाना ही चाहिए। और वैसे अपने घर में आप अच्छे से पूजा कर लीजिए। बाकी आप मंदिर में चढ़ाने के लिए जल ज़रूर लेके जाइए। आप फूल चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, और आप पंचामृत तैयार करके घर से लेके जाइए। महादेव बाबा को पंचामृत चढ़ाइए, लेकिन डायरेक्ट आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले हमें गणेश भगवान को चढ़ाना चाहिए, पार्वती मैया को चढ़ाना चाहिए, नंदी भगवान को चढ़ाना चाहिए, फिर महादेव शिवलिंग को चढ़ाना चाहिए, फिर जो जलाधार मतलब ऊपर कलश है उसमें चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस दिन हमको घर से ही पूरा पंचामृत तैयार करके लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पंचामृत तैयार करके लाएंगे तो आराम से आप शिवलिंग पर चढ़ा लेंगे। क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो आप एक एक चीज़ डालेंगे, एक एक चीज़ करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। इसके लिए आप घर से ही पूरा सब कुछ तैयार करके लाइए। महादेव जी शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराइए गंगा जल मिला करके, फिर उसमें अपना पंचामृत वगैरह डाल के पूरा भगवान को चढ़ाइए। और चढ़ा करके आप के पास जितना सुविधा हो सारा सामान लाइए। भांग, धतूरा, बेलपत्र और फल फ्रूट, आपके पास जो भी हो सुविधा, भाव से बस सच्चे मन से आप महादेव बाबा को सब कुछ समर्पित कीजिए और अपनी अपनी मनोकामना बोलिए। महादेव बाबा आपकी हर मनोकामना पूरा करेंगे। इस दिन हम शंकर भगवान की सच्चे दिल से पूजा करते हैं और अपनी अपनी भावनाओं को भगवान महादेव से कहते हैं। लेकिन जल चढ़ाने का नियम आप देखो, वीडियो में हम दिखा रहे हैं कि आपको जल किस तरीके से चढ़ाना चाहिए। आप उसी तरीके से जल चढ़ाइए। पहले जलाधारी से जल स्टार्ट करते हैं, फिर चारों तरफ घुमाते हुए फिर शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। देखिए इसमें जल कैसे चढ़ाया जा रहा है। आप लोग भी इसी तरीके से जल चढ़ाइए और धार को एकदम स्लो डालिए, क्योंकि ज़्यादा तेज धार होता है तो शिव बाबा मतलब लिंग को चोट नहीं लगना चाहिए। आसानी से धीरे धीरे धार को चढ़ाइए। फिर जलाधारी में थोड़ा जल डाल दीजिए। आपके पास जो भी पूजा सामग्री हो आप सब शिव बाबा को अर्पित कीजिए। आपके पास इत्र हो, इत्र भी आप शंकर भगवान को लगा सकते हैं। आरती दीपक जलाकर आप आरती कीजिए। अपनी मन की मनोकामना महादेव जी के सामने बोलिए और अपनी इच्छा जो भी है आप महादेव जी के सामने करेंगे तो आप महादेव बाबा आप लोग की हर मनोकामना पूरी करेंगे। अगर कुंवारी कन्याएं इस दिन आप व्रत रखती हैं तो महादेव बाबा आपको इच्छा अनुसार मन इच्छा पूर्ति मतलब मन के मुताबिक वर की प्राप्ति होती है। तो इस दिन कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर के लिए शिव बाबा को मनाती हैं और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करती हैं और महादेव जी से प्रार्थना करती हैं कि हे महादेव बाबा आप मेरे सुहाग की लंबी उम्र दीजिए। हम इस जीवन को जीते हुए अच्छे से अपने कर्तव्य को निर्वाह करते हुए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करते हुए हम अपने जीवन को अच्छे से निकाल लें। और शिवलिंग पे अपने धीरे से, ज़्यादा तेज़ी से आपका सिर शिवलिंग से नहीं टकराना चाहिए, धीरे से टकराए ना, नॉर्मली आप रखिए और 3 बार ताली बजाइए और अपना महादेव बाबा जी से जो भी आप प्रार्थना करेंगे महादेव बाबा ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। क्योंकि यहाँ की गई पूजा का हर एक पूजा का अपना अलग अलग महत्व होता है। हमें कैसे उनके चरणों को दबा करके अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। भगवान हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं, क्योंकि इस दिन महादेव बाबा को
पार्वती मैया ने अपनी पूजा से खुश करके महादेव बाबा जैसे वर को प्राप्त किया था। तो इस दिन जो भी पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। नंदी बाबा के कान में आप अपनी मन की बातें बताइए, नंदी बाबा आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। तो आप अपना इस तरीके से देखो, भांग धतूरा फल फ्रूट को लेकर के महादेव बाबा के मंदिर में जाइए, अपनी अपनी प्रार्थना बोलिए और अपनी पूजा अच्छे से पूर्ण करिए, क्योंकि महादेव बाबा जी सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। जो भी सच्चे दिल से महादेव बाबा की पूजा एवं व्रत करता है, महादेव बाबा उनकी हर पूजा को स्वीकार करते हैं। देखिए आपको यहाँ गणेश भगवान, पार्वती मैया, शंकर भगवान के साथ हैं और सरस्वती मैया और महादेव बाबा की कितनी प्यारी मूर्ति है, गौ माता जी हैं। और यहाँ पे आप दर्शन कीजिए और अपनी अपनी मनोकामना आप लोग ज़रूर महादेव बाबा जी से बोलिए, आप लोग की हर मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो एक बार आप लोग बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपति नमः। इसी प्रकार अपनी प्रार्थना आप महादेव बाबा जी से करिए, महादेव बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। देखिए आप अपने मंदिर में जाइए, वहाँ से बेलपत्र भी आप ला सकते हैं। अगर कोई रोगी है तो आप उनको ला करके उस बेलपत्र को जल से धो करके उसको पीस के आप पिला भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। भगवान महादेव बाबा उनके रोग को भी, कष्ट को निवारण करते हैं, क्योंकि महादेव बाबा की अपनी अलग ही कृपा है। देखिए ये अपनी जनेऊ के साथ महादेव बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं। इसकी भी अपनी एक महत्व होगा, क्योंकि महादेव बाबा की पूजा करने वालों की हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा भावना जुड़ी रहती है। सब लोग अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार अपनी अपनी पूजा करते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपनी पूजा कीजिए और महादेव बाबा से अपनी मनोकामना बोलिए। देखिए महादेव बाबा का श्रृंगार हुआ है, आप लोग को कैसा लगता है महादेव बाबा का श्रृंगार? आप लोग कमेंट जरूर करिए। हम आप लोग को इसी तरीके से महादेव बाबा का दर्शन कराते रहेंगे, आप लोग दर्शन कीजिए। और देखिए ये पत्ते पे राम राम लिखा हुआ है, क्योंकि शिव बाबा भी, शंकर भगवान भी खुद रामचंद्र जी के भक्त थे, वो खुद रामचंद्र जी की पूजा करते थे सच्चे मन से। तो आप लोग भी अगर महादेव बाबा को खुश करना चाहते हैं तो आप भी राम राम पत्ते पे लिख करके महादेव को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि महादेव बाबा जी रामचंद्र जी को अपना भगवान मानते थे और रामचंद्र जी अपना भगवान शंकर भगवान को मानते थे। उन्होंने भी जब नदी का जो रावण के उसमें सिंध नदी का जब उन्होंने वो कर रहे थे, तो उन्होंने भी पहले महादेव बाबा का शिवलिंग का निर्माण किया था और पूजा किया था। उसके बाद ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी। तो उसी तरीके से महादेव बाबा अपना उनको गुरु मानते हैं और शिव बाबा रामचंद्र जी को अपना गुरु मानते हैं। तो आप लोग अच्छे से पूजा कीजिए, अपनी अपनी मनोकामना बोलिए और महादेव बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो आप गाना सुनिए, हर हर महादेव, तोहरे दुआरिया हम भिखरिया, कब फिर हो भोला हम पे नजरिया। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन के बटन ऑन कर सकते हो। तो आप लोग कमेंट करिए और कमेंट में आप लोग हर हर महादेव लिखिए, बोलिए। महाशिवरात्रि की उपलक्ष्य में हम आप लोग के लिए वीडियो बनाए, आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और दर्शन कीजिए। तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहती हूँ, आप लोग दर्शन कीजिए। आप लोग को जैसा भी लगा हो प्लीज आप लोग कमेंट करिए। बाकी अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, तो एक बार एंड करने से पहले बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव।